हेलो प्यारे बच्चों। आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित का 7वां चैप्टर दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। इसमें कौन कौन से सूत्र हैं, कौन कौन सी थ्योरी है जो कि इस पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उन पर लागू होती है। चलिए चलते हैं, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है दशमलव दशमलव संख्या। इसको इंग्लिश में डेसिमल नंबर कहते हैं, डेसिमल नंबर। और दशमलव संख्याओं पर दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। इंग्लिश में इनका नाम होगा डेसिमल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं, इस पर क्या है ये इसको समझते हैं कि दशमलव संख्या क्या होती है। सबसे पहला टॉपिक है दशमलव दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। क्या है ये? दशमलव संख्या अर्थात कोई पूर्ण संख्या जो दशमलव युक्त हो। दशमलव युक्त संख्या वह संख्या जिसमें दशमलव उपस्थित हो, वो संख्या दशमलव संख्या कहलाएगी। कोई नई परिभाषा नहीं है। दशमलव वाली संख्या, दशमलव युक्त संख्या या वह संख्या जिसमें दशमलव होता है वह दशमलव संख्या कहलाती है, डेसिमल नंबर कहलाता है। दशमलव जैसे जैसे 1.25, 1.25, ये दशमलव है। ये बीच में जो पॉइंट लगा है, दशमलव को बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं, और इसको बोलते हैं दशमलव। दशमलव इंग्लिश में से कहते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अब। दशमलव संख्या के भाग, दशमलव संख्या के भाग, पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ डेसिमल नंबर। क्या होगा? क्या होगा? देखो, देखिए, डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। कौन कौन के से दो भाग? कौन कौन से दो भाग? एक तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वाला भाग, पूर्ण संख्या वाला भाग, और दूसरा होगा दशमलव संख्या वाला भाग, दशमलव संख्या वाला भाग, दशमलव संख्या वाला भाग। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे जैसे 3.025, इसमें जो थ्री है, ये तीन,
ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। और ये जो दशमलव लगा है, डेसिमल पॉइंट लगा है, इसके दाईं तरफ जितने भी अंक हैं 0, 2, 5, ये दशमलव संख्या वाला भाग है, डेसिमल नंबर वाला पार्ट है ये वाला है पूर्ण संख्या, और ये वाला पार्ट है दशमलव संख्या वाला भाग, दशमलव संख्या वाला भाग। आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है दशमलव संख्याओं पर दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, आधारभूत संक्रियाएं। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। अब आधारभूत संक्रियाएं वही 4 होती हैं जो कि पिछले वीडियो में भी पढ़ाते हुए आए हैं। गणित में आधारभूत संक्रियाएं केवल 4 ही होती हैं। कौन कौन सी? जोड़, घटाना, गुणा और भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों संक्रियाओं को जब दशमलव संख्याओं पर लागू किया जाता है तो क्या प्रोसेस होती है, उसी के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं अब इस टॉपिक पर। दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। नंबर एक दशमलव संख्याओं का जोड़, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। क्या है देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ये क्या होता है। दशमलव संख्याओं का जोड़, देखिए सवाल कैसे दिया हुआ होगा। जैसे जैसे सवाल दिया हुआ होगा 1.258 प्लस 305.053 प्लस 0.001 प्लस 5.8। पूछा जाएगा कि इसका एडिशन क्या होगा, इसका जोड़ क्या होगा। तो देखिए अब इस आधारभूत संक्रिया में केवल इसको जब लिखेंगे तो लिखने की कला है केवल, बस ये लिखा किस क्रम में जाएगा। तो देखते हैं अब किस क्रम में इसको हम लिखेंगे। देखिए सीधा सा तरीका है। कितनी संख्याएं हैं? एक, 2, 3 और 4, 4 संख्याएं हैं तो 4 दशमलव हम लगा लेंगे पहले। 1, 2, 3 और 4। दशमलव की सीध में दशमलव होना चाहिए। अब ये वाली संख्या लिखते हैं, इसका दशमलव ये रहा और दशमलव के इधर है 1 तो हम 1 लिख लेंगे। दशमलव के उधर है 2, 5, 8 तो हम 2, 5, 8 लिख लेंगे। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब। दूसरी संख्या है, उसका दशमलव के इधर है 305 तो 1 के नीचे आएगा 5, फिर यहाँ पे आएगा 0
और फिर यहाँ पे आएगा 3। क्लियर है इतना? ये वाला दशमलव ये रहा। अब दशमलव के उधर है 053, तो 2 के नीचे आएगा 0 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अब अगली संख्या 0 दशमलव। ठीक है, तो दशमलव के इधर है 0। ठीक है, और दशमलव के उधर है 001, तो 001। आगे बढ़ते हैं अब लास्टवी संख्या है 5.8, तो दशमलव के इधर है 5 और दशमलव के इधर है 8। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखते हैं। अब इसमें जिस संख्या में ऊपर वाली संख्या की तुलना में नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो वहां पर हम चुपचाप 0 लिख लेंगे। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब ऐसा ही इसमें करते हैं। ये 0 है, ये दूसरी वाली संख्या का 0 है, इसके ऊपर भी 0 लिख लेंगे और नीचे भी दोनों संख्याओं में 0 लिख लेंगे। ऐसा करने से किसी भी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पे 0 लिख लेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। इतना क्लियर है? ऐसा इसलिए किया है ताकि आपको अब जोड़ने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से इन संख्याओं का, इन नंबर्स का एडिशन कर सकें। करते हैं अब 8 और 3 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगी 1। ठीक है, ये 1 और 5 6 और 6 और 5 11। ठीक है, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11, फिर 0 जोड़ेंगे फिर 11, 11 का 1 हासिल लगी 1। 1 और 2 3। ठीक है, 3 और 8 11 हासिल लगा 1। ठीक है, ये हासिल इस पे आएगा 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 0 7। ठीक है, फिर 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 1 और 0 1। ठीक है, फिर 1 में फिर 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ोगे तो उतनी ही रहेगी संख्या। ठीक है, ये 1। ठीक है, अब ये यहाँ पे 3 आएगा। दशमलव की सीध में चुपचाप दशमलव लगा देंगे, ये इसका उत्तर होगा। इस तरह से ये सवाल हल होगा। अगला एक सवाल हम और ले लेते हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि 6.358 प्लस 536.598 प्लस 0.00009 पूछा जाए इसका योगफल कितना होगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो देखिए क्या संख्याएं हैं? 3 1 2 और 3। 3 संख्याएं तो 3 दशमलव, 3 डेसिमल पॉइंट। अब ये संख्याएं लिखेंगे हम। 6.358 तो 6 ये रहा 0.358। अगली संख्या 536.598। ठीक है, तो 536 ये 6, 6 के नीचे 6, इस 6 के नीचे 6, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। ये वाली संख्या हम लिख रहे हैं। फिर 598 598। ठीक है, अगली संख्या है 0 दशमलव, तो 0 ये दशमलव। फिर 1 2 3 4, 4 बार 0 है, तो 1 2 3 और 4। ये ध्यान रखना, ये संख्याओं का जो क्रम है जो, ठीक है, ऊपर वाली संख्या के नीचे ये आनी चाहिए। ठीक है, और ये हो गया 9, ये वाला 9 लिख लिया। ठीक है, अब इनको जो है हमें क्या करना है? जोड़ना है। कितना क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो हमने वही बताया था कि जिस संख्या के ऊपर नीचे कोई संख्या नहीं है, ठीक है, तो वहां पर हम चुपचाप 0 लिख लेंगे। क्लियर है इतना? ये ठीक है, इसके ऊपर ये 0, यहाँ पे 0, फिर ये 0, फिर ये 0। अब जोड़ते हैं। 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा? 9। यहाँ पे 0 ही आएगा।
8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 का 6 हासिल लगी। एक, एक और 5 6, 6 और 9, 6 और 9 15, 15 का 5 हासिल लगा। एक, एक और 3 4, 4 5 9, ठीक है। 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल लगा एक, ठीक है। एक और 3 4 और ये रहेगा 5। दशमलव की सीध में दशमलव लगा देंगे, ये इसका उत्तर रहेगा। इतना समझ में आ गया होगा। तो दशमलव संख्याओं का जोड़ किस तरह किया जाता है, केवल लिखने की कला होती है। सवाल इस तरह से दिया हुआ होगा, इसको सीधा आप ऐसे ही नहीं जोड़ेंगे, आप रफ कार्य इस तरह से करेंगे, तब आपका उत्तर सही आएगा। बढ़ते हैं अगली संक्रिया पर, दशमलव संख्याओं की अगली संक्रिया पर, ठीक है। अगली संक्रिया क्या होगी? अगली संक्रिया जो दूसरी संक्रिया जो होगी वो है दशमलव संख्याओं का घटाना। दशमलव संख्याओं का घटाना क्या होता है? संख्याओं का घटाना, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या है देखो, जैसे जैसे सवाल दिया होगा इस तरह से, सवाल किस तरह से दिया हुआ होगा? 16.538 माइनस या ऋण 11.358 इसका उत्तर कितना होगा? घटाने में केवल दो ही संख्या होती हैं, पहली संख्या बड़ी होगी, दूसरी संख्या छोटी होगी। पहला नंबर जो फर्स्ट नंबर है वो लार्ज नंबर होगा, और जो सेकेंड नंबर है वो स्मॉलर होगा, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या, इसमें भी लिखते हैं पहले ऊपर वाली संख्या 16.538, ठीक है। फिर 11.358 ठीक है। ये वही ऊपर जीरो कर लेंगे, क्या कर लेंगे? ऊपर जीरो कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है देखो, यहाँ जीरो से 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे? दहाई लेंगे। क्लियर है इतना? 10 में से 9 गया एक, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से दाही लेंगे। ये हो जाएगा 10, यहाँ पर आएगा 10 और 7 17, ठीक। 17 में से 8 गया 9, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। यहाँ से दाही लेंगे 5 से, 2 से 5 जाएगा नहीं, ठीक है। 2 से 5 जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ से दाही लेंगे तो 10 और 2 हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो 5, और 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 0 लिख भी सकते हो, ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। इसका उत्तर कितना आएगा? 5.1791, ये होगा इसका आंसर। अगला सवाल बताते हैं इसी पे आधारित। अगला सवाल क्या है इसी पे आधारित? अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल 25.00098 माइनस 13.1305, इसका उत्तर क्या होगा? कितना आएगा? तो इसको लिखते हैं, पहली संख्या पहले दशमलव लगा लेते हैं, दशमलव के इधर 25 तो लिख लिया हमने 25, फिर दशमलव के इधर 0.0098, ठीक है। फिर यहाँ कितना है? 13.1305, ये है संख्या, इसको घटाना है। अब
जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है वहां पर क्या करेंगे, हम 0 लिख लेंगे। घटाते हैं इसको, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, ये 0, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 0 में से 3 जाएगा नहीं, ये इससे कहेगा दहाई दे दो, इसके पास कुछ है नहीं, ये इससे कहेगा दहाई दे दो, तो यहाँ से दहाई आएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे आएगी, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ पे 9 था, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। ये दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा इसकी सीट में। यहाँ से दहाई गया था तो यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, ये इसका उत्तर आएगा। दशमलव संख्याओं पर जो आधारभूत संक्रियाएं हैं, 2 संक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, जोड़ और घटाना। अब आते हैं अगली संक्रिया पर। अगली संक्रिया है दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्याओं का गुणा मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। क्या होता है देखो, बहुत सरल है। जैसे आप बिना दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करते थे, ठीक वैसा ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या है देखते हैं। जैसे 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 ये दिया हुआ है 435.059 गुणा 53.598, यह गुणा दिया हुआ है। अब इसका गुणा करने के बाद कितना उत्तर आएगा यह निकालना है, तो बहुत सरल है। कैसे क्या करेंगे, ये संख्याएं हम लिख लेंगे इसी हिसाब से। किस हिसाब से, 4, 3, 5, ठीक है, 0.059 53.598, ये गुणा करना है, ठीक है, गुणा करना है। तो सबसे पहले करते 8 का 9 में, 8 ने 72 की 2, हासिल लगी 7, ठीक है, ये 7, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 7 47 की 7, हासिल लगी 4, ठीक है। 8 0 में 0, उस 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 8 पंचे 40 का 0, हासिल लगी 4, 8 3 24 और 4 28 की 8, हासिल लगा 2, 8 चौक 32 और 2 34। अब एक ये क्रॉस। आगे बढ़ते हैं, 9 का गुणा, 9 ने में 81 की 1, हासिल लगी 8, 9 अपना 45 और 8 53, 45 और 8 53, 53 का 3, हासिल लगी 5, 9 का 0 में गुणा करेंगे तो 9 0 में 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, ठीक है। 9 अपना 45 की 5, हासिल लगी 4, 9 3 27 और 4 31 का 1, हासिल लगी 3, ठीक है, और 9 चौक 36 और 3 39, 36 और 3 39। अब 2 क्रॉस लगेंगे, ठीक है। 5 ने 45 की 5, हासिल लगी 4, 5 25 और 4 29 की 9, हासिल लगी 2, 5 0 में 0, 0 और 2 2 ही रहेगा। 5 25 की 5, हासिल लगी 2, 5 3 15, 2 17 के 7, हासिल लगी 1, 5 चौक 20 और 1 21। अब 3 क्रॉस लगेगा, ठीक है, 3 का गुणा करेंगे। 3 ने 27 की 7, हासिल लगी 2, ठीक है, 3 पंचे 15 और 2 17 की 7, हासिल लगा 1, ठीक है। 3 0 में 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, ठीक है। 3 पंचे 15 की 5, हासिल लगा 1,
ठीक है। 3 तुरका 9 और एक 10 की 0, हासिल लगा 1 और 3 चौकू 12, 1 13। अब 4 क्रास लगेंगे, 4 क्रास लगेंगे, ठीक है। ये 5 का गुणा जैसे ये यहाँ किया था, ये भी 5 आ गया, तो जितना कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पे जितना था वहीं पे आ जाए, क्योंकि 5 में 5 जो है तीसरे नंबर पर है, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 ये वाला जितना आया था वही यहाँ पे आ जाएगा, तो लिख लेते हैं ये 5 9 2 फिर 5 फिर 7 फिर 1 फिर 2। अब इनको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ इनका कितना होगा देखते हैं, जोड़ कितना होगा इनका देखते हैं। अब जोड़ देखते हैं, 2 7 1 8, 4 3 7 5 12 की 2, हासिल लगी 1, 5 1 6, 6 9 15, 15 7 22 की 2, हासिल लगे 2, 8 2 10, 5 15, 15 2 17, 17 7 24, 24 और 5 29 की 9, हासिल लगा 2, 4 2 6 1 7, 5 12, 1 13, 13 और 9, 13 और 9 22, ठीक है। 22 का 2, हासिल लगा 2, 3 2 5, 5 9 14, 14 और 7 21, 21 5 26, 26 और 2 28 का 8, हासिल लगा 2, 3 2 5, 1 6, 6 5 11, हासिल लगा 1, 2 1 3, 3 6, 6 और 7 13 की 3, हासिल लगा 1, 1 1 2 1 3। ये अब दशमलव की बात रही, क्योंकि दशमलव संख्या वाला ये तो जैसे पीछे गुणा सीखते हुए आए हैं पूर्ण संख्या पर, वैसा ही ये हो गया है, ठीक है। अब केवल कुछ नहीं ध्यान रखना है, ऊपर वाले अंक गिन लेने हैं कि दशमलव कितने अंक पहले है, और नीचे वाले गिन लेने हैं। तो देखो 1 2 3, ठीक है। 3 के बाद अब 4 5 6, 6 अंक पहले है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव आएगा, ठीक है। यहाँ पे दशमलव आएगा 8 के बाद, ठीक है। ये इसका उत्तर रहेगा। तो इस तरह से होता है दशमलव संख्याओं का गुणा, बहुत सरल होता है, पूर्ण संख्याओं जैसा ही होता है, केवल दशमलव हम गिन लेते हैं कि कितनी संख्याओं से पहले दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। वो गिनने के बाद नीचे दशमलव लगा दिया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली संक्रिया पर। अगली संक्रिया दशमलव संख्याओं के गुणा के बाद अब हम आते हैं, अब हम आते हैं दशमलव संख्याओं के भाग पर। दशमलव संख्याओं के भाग पर। संख्याओं के भाग पर डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स क्या है, देखो। जैसे जैसे कहीं पे दे दिया है 1.25 भाग 0.05, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 1.25 बटे 0.05 हम लिख सकते, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखेंगे ऊपर वाली संख्या यानी अंश को देखेंगे और हर को देखेंगे, ठीक है। अब अंश और हर में से देखते हैं दशमलव जिस संख्या में, चाहे अंश में चाहे हर में, अगर दोनों में बराबर संख्याओं से पहले, एक जैसी संख्याओं से पहले ही दशमलव लगा है, यानी इसमें 2 संख्या से पहले दशमलव लगा है, इसमें भी 2 संख्या से पहले दशमलव लगा है, ठीक है। तो 2 संख्या से पहले लगा है तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस संख्या को लिख लेंगे 1.25 बटे 0.05, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे, ठीक है, कितने का गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे उसमें 1 और 1 ये पहले लिख लेंगे, क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, इसमें
इसमें जितने अंक पहले दशमलव है उतने जीरो रख लेंगे, तो 0 0। 2 अंक पहले दशमलव है, ठीक है, तो 0 0। क्लियर है इतना? नीचे वाले से नहीं मतलब है, नीचे वाले से नहीं मतलब है, ठीक है, नीचे वाले को उतने जीरो नहीं रखना है, हमको जीरो जीरो उस संख्या को देखकर रखना है जिसमें दशमलव के बाद ज्यादा संख्याएं हों। जैसे इसमें तो दो संख्याएं हैं, ठीक है। सपोज करो कि अगर संख्या ये होती 1.254 बटे 0.05, ठीक है, तो हम कितने का गुणा करते मालूम है? तो हम गुणा करते 1000 का, ठीक है। कैसे करते? कैसे करते? इस 100 की जगह 1000 का करते। कैसे करते? देखो, दशमलव 3 अंक पहले है, तो जितने अंक पहले उतने ही जीरो आएंगे, 1 0 2 0 3 0, इस हिसाब से। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। इसमें हम 1000 का गुणा करते, और 1000 का गुणा जब हम अपनी तरफ से करते तो जहां पर भी 1000 का गुणा करते, अगर अंश में करते, ठीक है, तो फिर नीचे हम हर में भी 1000 का गुणा करते। क्यों? क्योंकि किसी भी भिन्न पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, इसके लिए अंश और हर में बराबर संख्या का हम गुणा कर सकते हैं। इससे भिन्न प्रभावित नहीं होती, ये भिन्न ही तो बन गई है, ठीक है, इससे ये संख्या प्रभावित नहीं होगी। ठीक, तो हमने 100 का गुणा किया ऊपर, तो 100 का गुणा हम करेंगे नीचे भी, 100 का गुणा हम कर देंगे नीचे भी, ठीक है। तो ये क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब 125 में 100 का गुणा करेंगे, 1.25 में 100 का गुणा करेंगे तो 125 आएगा, और इसमें करेंगे तो दशमलव ये हट जाएगा, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम काट लेंगे, 5 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10 और पचम 25, ठीक है, 25 बटे 1 यानी कि 25, इस हिसाब से लगेगा ये। क्लियर है इतना? अगला सवाल हम फिर बताते हैं। दशमलव संख्याओं के भाग में, दशमलव संख्याओं के भाग में जैसे 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 3.259 भाग 0.08 याद करना है। देखो, पूर्ण संख्याओं के भाग तो हम पिछले वीडियो में पढ़ा ही चुके हैं, आपको आते भी हैं, तो इसको हम पूर्ण संख्या के रूप में बदल लेंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। पूर्ण संख्या के रूप में बदल लेंगे तो भाग देना हम जानते ही हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम इसको इस तरह लिखेंगे, बराबर 3.259 बटे 0.08, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, क्या नया काम करना है? देखो, अब ऐसे कर लेंगे, इसमें हमें गुणा करना है, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। ऊपर नीचे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अब बन गई है भिन्न, और ये प्रभावित ना हो, तो जितना काम हम ऊपर करेंगे यानी अंश में करेंगे वही हर में करेंगे, या जो काम हम हर में करेंगे वही काम हम अंश में भी कर देंगे। तो देखो अब क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, फिर ऊपर और नीचे एक एक लिख देंगे, इतना हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो, अब एक एक करने के बाद अब ये देखेंगे इन दोनों संख्याओं को, अंश वाली और हर वाली, कि किस संख्या में दशमलव के बाद ज्यादा अंक हैं। तो दशमलव के बाद ज्यादा अंक तो गिन लेते हैं। देखो, 1 2 3, इसमें 3 अंक है, इसमें 1 2, ठीक। तो जिसमें ज्यादा अंक हैं उन्हीं अंकों की संख्या के बराबर हमें 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा अंक अंश में है, 3 0 हैं, तीन अंक हैं, 0 नहीं, 3 अंक हैं दशमलव के बाद, इसमें 2 अंक हैं दशमलव के बाद, तो 3 0 लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 0 लेंगे, ठीक है, 1000 हो जाएगा। ये एक में 3 0 जब ये लिखेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। और सीधी सी बात है कि कोई भी भिन्न अप्रभावित रहे यानी प्रभावित ना हो, तो उसके लिए जितनी संख्या का ऊपर हम गुणा करते हैं उतनी ही संख्या का हम नीचे गुणा कर देते हैं। तो ऊपर अगर 1000 का गुणा हुआ है तो नीचे भी 1000 का गुणा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसका जब इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 5 9, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसमें दशमलव 2 अंक पहले है तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, 2 जीरो इसको एडजस्ट करने में चला जाएगा, 1 जीरो बचेगा। तो 8 के बाद 1 जीरो और आ जाएगा, 8 के बाद 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया। अब ये देखो, ये पूर्ण संख्या के रूप में परिवर्तित हो गई। अब आप इसको हल कर सकते हो। चाहो तो ऐसे करके कर सकते हो कि 80 बन जाएगा भाजक, बाहर लिखा जाएगा, और ये बन जाएगा भाज्य। इस तरह आप भाग दे सकते हो। क्लियर है इतना? तो दशमलव संख्याओं का जो भाग है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज है भिन्नों को दशमलव संख्या के रूप में परिवर्तित करना। क्या है अगली चीज? भिन्नों को दशमलव संख्या में परिवर्तित करना। ठीक है, साधारण साधारण भिन्न को दशमलव संख्या में परिवर्तित करना। दशमलव संख्या में बदलना या परिवर्तित करना। ठीक है, कन्वर्जन है। कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर, इनटू डेसिमल नंबर। देखिए क्या किस तरह से होगा। साधारण भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। तो कोई साधारण भिन्न है, जैसे जैसे 5/3, इसको दशमलव संख्या में बदलना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कैसे देंगे भाग? ये 3 रहेगा बाहर और 5 रहेगा अंदर। ठीक है, 3 का फाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो 3 एकम 3। ठीक है, 5 में से 3 गया 2। क्लियर है इतना? ये तो जैसे पूर्ण संख्याओं का भाग था, ठीक है, उस हिसाब से हो गया। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे की बात, आगे क्या होगा? अब कोई उतारा लेने के लिए तो यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, और जब दशमलव लगाएंगे, ठीक है, तो अब 1 जीरो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 जीरो हम लिख सकते हैं। अब 3 का पाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो। तो 3 छक 18। ठीक है, फिर अब घटाएंगे। यहाँ पे 10 में से 8 गया 2। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा। दशमलव पहले से ही लगा है, तो जीरो हम बढ़ा लेंगे। यह नहीं कि फिर हम दशमलव लगा दें कि साहब पहले दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा, अब फिर हम दशमलव लगा दें, 1 के बाद भी दशमलव लगा दें, ऐसे करके लगा दें, फिर 6 आएगा, फिर ऐसे करके लगा दें, फिर 6 आएगा। यह नहीं होगा। दशमलव एक ही बार लगेगा। ठीक है इतना? दशमलव कितनी बार लगेगा? एक ही बार लगेगा। ठीक है, तो अब 3 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, तो कितना आएगा? 3 छक 18। ठीक है, ये ऐसे जो है आता रहेगा, कंटिन्यू आता रहेगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, ये इस तरह से आएगा, 1.66666 ऐसे करके आता रहेगा। तो अगर इस टाइप का कहीं पे उत्तर आ रहा है तो क्या करेंगे? उसको ऐसे लिखेंगे, 1.1 बार 6, और फिर इन 6 की जगह पे हम 7 लिख देंगे। ये इस तरह से उत्तर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अपोजिट, साधारण भिन्न को दशमलव संख्या में हम लोगों ने बदला। अब हम दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। दशमलव दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न में बदलना। कैसे बदलेंगे? बदलना। कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर
इंटू इंटू सिंपल फ्रैक्शन। क्या होगा देखो, जैसे मान लो कोई दशमलव संख्या दे रखी है, दशमलव संख्या जैसे दे रखा है 6.25। इसको कैसे बदलेंगे साधारण भिन्न में, तो देखते हैं। इसको बराबर, फिर 6.25 ऐसे लिख लेंगे, बटा 1। जब 1 का भाग देंगे तो इस पर कोई फर्क बैठेगा, तो नहीं बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणा का निशान लगाएंगे, लगा लिया, क्लियर। जितना, अब गुणा का निशान लगाने के बाद एक एक और लिख देंगे, 1 का गुणा ऊपर तो 1 का नीचे हमने कर दिया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दशमलव कितने अंक पहले लगा, 2 अंक पहले लगा, तो हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब इस 100 का गुणा हमने अपनी तरफ से किया है, तो इस पर कोई प्रभाव ना पड़े तो नीचे भी गुणा कर लेंगे, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। अब 6.25 में जब हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, और ये बटे वाली लाइन, ठीक है, और ये 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 आएगा, क्लियर है इतना। अब इसको काट लेंगे, 5 से देखो इसमें भाग जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, फिर 2 का उतारा लेंगे, 5 में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब ये भी भाग समझ लो, ये भी भाग समझ लो। ये बहुत से लोग गलत करते हैं, ठीक है, बहुत से लोग कर ही नहीं पाते हैं, इसको गलत कर देते हैं। जैसे 5 का भाग इसमें देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, बचा कितना, हाँ, बचा कितना 1। ठीक है, उतारा लेंगे 2 का। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, 12 से 10 घट गया, कितना बचा 2, उतारा लेंगे 5 का, पचम 25, इस टाइप से। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे, इसको जब आप काटेंगे तो कितना आएगा 125। ऐसे ही इसमें इसको काटेंगे, ठीक है, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे इतना आएगा। फिर 5 से काटेंगे 125 को, 5 दूनी 10 और पचम 25। ठीक है, ये कटेगा 5 चौको 20, ये आएगा 25/4। कितना आएगा 25/4। ये जो है, ये दशमलव वाली संख्या ये साधारण भिन्न में बदल गई। ठीक है, ये था, ये थी इस चैप्टर की थ्योरी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके आसपास कोई और बच्चा अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा हो तो इस वीडियो का लिंक उस तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।